चलो एक बार फिर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लाइफ इन द सिटी। सिटी में कौन सा सिटी? उर। कहाँ का सिटी? मेसोपोटामिया का। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ उर, मतलब उर सिटी के आर्किटेक्चर को, बनावट को, बसावट को हम लोग आज सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखो उर जो सिटी है वो कुछ इस तरह का सिटी है कि नॉट प्लान्ड सिटी। पहला पॉइंट, नॉट प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटी ये नहीं है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे। मतलब ये है कि यहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाज नॉट डन। प्रॉपरली सिटी का डेवलपमेंट नहीं किया गया। सिटी का खुद ही एक्सपेंशन होता चला गया और डेवलपमेंट होता चला गया, जिसके कारण क्या होगा? सेवरल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एक तो रोड्स की जब बात करते हैं तो रोड जो है नेरो है, रोड चौड़ा नहीं, रोड नैरो होगा। और इस नैरो रोड पे ब्लॉक काट, ये जो है इन नहीं कर पाएगा, कैन नॉट इंटर। ब्लॉक काट इस पे नहीं आएगा तो नैरो रोड पे क्या यूज किया जाएगा? यूज ऑफ डंकी बैक। हॉर्सेज या जो गधे होते हैं उसके बैक पे सामान को घर घर पहुंचाया जाता होगा। डंकी बैक का यूज, क्योंकि जो ब्लॉक कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी चौड़ा होता है। दो बैल एक साथ उसमें घुसने खींचने के लिए, एक सिंगल बैल भी है तो 2 चक्का वाली गाड़ी होगी तो इसका मतलब कम से कम 3 फीट से 4 फीट मिनिमम, वैसे 5 से 6 फीट उसको जगह चाहिए, मिनिमम 6 फीट जगह चाहिए एक ब्लॉक कार्ट के लिए। तो 5-6 फीट का जब रोड है ही नहीं तो उसमें ब्लॉक कार्ट जाएगा कैसे? फिर सामान का आवाजाही कैसे होता होगा? तो सामान का आवाजाही इस नैरो रोड से डंकी बैक, मतलब जानवर के पीठ पे सामान को ढोके ले जाया जाता होगा। ठीक है। दूसरी चीज है, ये रोड जो था नॉट स्ट्रेट रोड नहीं था। ठीक है, स्ट्रेट रोड नहीं, जिग जैग था। इसका जो है ऐसे कभी इधर मुड़ गया कभी इधर मुड़ गया, इस तरह के जिग जैग था। मतलब बसावट जैसे बनती चली गई, रोड वैसे बनता चला। ये बात हो गई रोड्स की। इस पॉइंट को शायद आपने समझ लिया और लिख लिया हो। नेक्स्ट बात हम करते हैं, देखो ड्रेन्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रेन्स जो है, ड्रेन्स जो उसके ड्रेन्स का जो साक्ष्य है वो नहीं मिला है। नॉट फाउंड द एविडेंस। ड्रेन का एविडेंस जो है वो नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ड्रेन्स का एविडेंस का मतलब ये है कि रोड जो होते हैं, रोड के बोथ साइड और वन साइड ड्रेन होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये मेसोपोटामिया में था, सॉरी, ये जो है उसी टाइम इंडिया में जो सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में चीजें हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये वाला जो रोड बोथ साइड और वन साइड ड्रेन होना चाहिए, रोड के दोनों तरफ, नाला जिसको बोलते हैं नाला, ये नाला जो था ये मेसोपोटामिया में नहीं था, या उर में नहीं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ये तुलना भी हो गया। इस पॉइंट को अगर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इसका मतलब समझ जाएगा कि बच्चे को हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी नॉलेज है। तो हड़प्पन से आप इन चीजों की तुलना कर, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो वहां वेल मेंटेन्ड जो रोड है और रोड के साथ ही वेल मेंटेन्ड बहुत अच्छी स्थिति में ड्रेन्स था। वो ऐसी स्थिति में ड्रेनेज था, इंडिया के सेवरल टाउन्स में अभी भी उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जबकि मेसोपोटामिया भी उसी टाइम डेवलप हुआ था, या कह सकते हो सम मोर ओल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज सम मोर ओल्ड देन द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा जो इंडिया में डेवलप हुआ। लेकिन वहां जो हड़प्पा में जो टाउन प्लानिंग थी, जो रोड था, जो ड्रेनेज सिस्टम जितना वेल डेवलप था, वो सिस्टम उसका अब्सेंस पाया गया कहां पे, मेसोपोटामिया के शहरों में। मेसोपोटामिया के शहरों में से कौन शहर, उर शहर में। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ड्रेन सिस्टम नहीं है, वेल डेवलप्ड ड्रेन सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें। अगर इनके हाउसेस को देखोगे, प्रॉब्लम्स तो आपने देख लिया, अगर हाउस को इनके कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो हाउस इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है, बीच में कोर्टयार्ड है और चारों तरफ घर बने हुए हैं। जैसे अर्ली टेम्पल के बारे में हमने देखा, ये कोर्टयार्ड है, यहां से घर बने हुए, इसके गेट आंगन की तरफ होंगे इस तरह से। ठीक है, एक मंजिल से 2 मंजिल के भी घर बने हो सकते हैं। अर्ली फेज में अनबैक्ड ईट्स का बना हुआ था, बाद में बैक्ड ईट का बनने शुरू हो गए घर, मतलब पकी हुई ईंटों के। तो ये इनका घर था। अब घर का इनका एक एक जो बुराई, इसी से जो ड्रेन्स है उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो पानी छत का था उसका स्लोप कोर्टयार्ड की तरफ था, ये देख लो, छत का स्लोप मैं दिखा रहा हूं, छत का जो स्लोप है वो कोर्टयार्ड की तरफ है। इसके कारण क्या होगा, जो बारिश होगा तो बारिश में जो भी पानी छत से नीचे बहेगा कोर्टयार्ड की तरफ बहेगा, और ये कोर्टयार्ड से चला आएगा आंगन, और आंगन से बाहर निकलने का कोई भी सिस्टम नहीं है। आंगन में ही सम्स बना हुआ है। सम्स बना मतलब वो क्या बोलते हैं, गांव में जो चापाकल होता है, चापाकल के बल में जो पानी जमा हो जाता है गंदगी वाला, तो इस तरह का सिस्टम इन लोगों का थोड़ा सा दिखा है, खास करके उर सिटी। ठीक है, तो ये इस सिस्टम के कारण क्या पता चला, इनकी जो सफाई के प्रति जो समझदारी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। घर के आंगन में पानी को जमा, इसका मतलब जो पानी का यूज भी करते हैं वो भी घर के आंगन में ही जमा होता हो। तो आप समझ सकते हो कि इनका ये घर की बनावट भी आपको समझ में आ रही है, और ये भी चीजें। दूसरी चीज है ये जो घर है, मान लो इस घर के इस साइड मान लो रोड है, तो इसका जो है ना दहलीज जिसको बोलते हो, गेट, ये ऊंचा होता था रोड से हमेशा। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें थी। इनकी जो खिड़कियां थी, खिड़कियों से लाइट घर में नहीं आता था, बल्कि जो गेट होते थे आंगन की तरफ, जो गेट है, इस गेट से घर में लाइट जाता था। तो खिड़कियों की उपलब्धता भी कम थी, जो मतलब गेट जो है लाइट का, रूम के लिए लाइट का मुख्य सोर्स हुआ करता था। कुछ चीजें इसमें छोड़ा, अभी दूसरे जब टॉपिक पर होगा तो उसमें मैं इन चीजों की चर्चा करूंगा। तो ये इनके शहर का और घर का बनावट था, ये आपने समझ लिया। ठीक है, ये था आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आपने समझ लिया। अब जो है हम लोग बात करेंगे वहां उनके फैमिली की। लाइफ में जब बात करते हैं तो लाइफ में फैमिली आता है। ठीक है, देखो उर सिटी में 2 तरह के फैमिली का एविडेंस, एक तो एलीट क्लास हो जाएगा, सम्भ्रांत जिसको बोलते हैं, इसमें किंग भी आएगा। ये सम्भ्रांत जो क्लास है, इनके जो एविडेंस मिले हैं इनके दफनाए गए जगह से, तो मतलब बड़े महंगे, इनके बॉडी के साथ महंगी चीजों को दफनाया गया है। तो इससे पता चलता है कि शहरों में एक एलीट क्लास था।
लेकिन इसके साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी पीपल था, इनका लाइफ कैसा था, ऑर्डिनरी पीपल का लाइफ कैसा था, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सिर्फ कुछ लोगों के लाइफ में तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो ये लग्जरी लाइफ जीते थे, कार्नेलियन, लापिस लाजुली, इस तरह से जो कॉस्टली चीजें हैं, जो गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग यूज करते थे। तो इनकी लाइफ तो लग्जरियस लाइफ थी। एक दूसरा ग्रुप जो ऑर्डिनरी पीपल का है, उनके लाइफ को समझने के लिए कई तरह के एविडेंस हैं, कई तरह के रिकॉर्ड्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, उन सारी चीजों से हमें पता चलता है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखे गए हैं चीजें, उससे हमें पता चलता है ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ के बारे में। ऑर्डिनरी पीपल का लाइफ मतलब कॉमन पीपल, उसका लाइफ कैसा था, उनकी फैमिली कैसी थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ को अगर देखेंगे तो फैमिली की जब बात करेंगे तो फैमिली इनकी क्या थी, न्यूक्लियर। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, मम्मी प्लस पापा प्लस बच्चे, ये वाला सिस्टम था। लेकिन ज्यादातर मान लो मम्मी पापा बच्चे हैं, इसके साथ दादा दादी कहां जाएंगे, ये भी साथ रहेंगे ना। तो ज्यादातर जो एविडेंस मिला है, मम्मी पापा बच्चे तो न्यूक्लियर फैमिली ये तो था ही, साथ में अगर दादा दादी है तो वो भी, यही है न्यूक्लियर फैमिली। अभी भी हमारे शहरों का न्यूक्लियर इसी तरह का फैमिली होता है। इंडिया में वैसे कंबाइंड फैमिली का बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है। अभी भी गाँव में चाचा चाची, कई 2-3 भाई हैं, पापा जी तो वो भी साथ में रहते हैं। फिर मम्मी पापा हुए, चाचा चाची हुए, पापा, तो इस तरह से बड़ी फैमिली बन जाती है। पापा के भाइयों को सब मिला के और बड़ा सा आंगन होता है, उसमें लोग रहते हैं। हालांकि वो चीजें शहरीकरण के साथ टूटता जा रहा है। तो जो मेसोपोटामिया की जो लाइफ थी वो न्यूक्लियर फैमिली लाइफ थी, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज मैरिज, मैरिज सिस्टम क्या था ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि मैरिज सिस्टम को समझे बिना काम नहीं चलेगा। मैरिज सिस्टम में सबसे पहले घोषणा की जाती थी, जैसे हम लोगों के यहाँ भी, आप लोगों के यहाँ भी होता है। क्या होता है, घोषणा होता है कि हाँ भाई अपने बेटे की शादी करूंगा, अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं। तो कुछ लोग इसमें मीडिएटर बन जाते हैं। तो घोषणा हो गई, घोषणा के बाद क्या होता है, अगर मान लो जो ब्राइड है, ब्राइड के जो पेरेंट्स हैं, उनसे क्या मांगा जाएगा, कोई ग्रूम तैयार हो गया, मतलब ग्रूम के फादर, तो ब्राइड के फादर या मम्मी या पापा या दोनों से पूछा जाएगा, उनका कंसेंट मिला। ब्राइड्स पेरेंट्स कंसेंट अगर उनका मिल गया, हाँ ठीक है भाई शादी मैं भी करूंगा, वो ठीक है, कोई ना, जब शादी करोगे तो हम भी तैयार हैं। फिर क्या होता है, दोनों में बातचीत हो गई, शादी की घोषणा होती है, शादी होती है, मैरिज होते हैं। मैरिज में क्या किया जाता है, गिफ्ट जो है, जो मैरिज से पहले जो ग्रूम्स के पेरेंट हैं वो ब्राइड के पेरेंट को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देने का मतलब है बात पक्का हो। गिफ्ट दिया, उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद जो ब्राइड है, ब्राइड की विदाई होगी। ब्राइड की जब विदाई होगी तो इनहेरिटेंस में जो ब्राइड के फादर हैं वो उनको कुछ संपत्ति देंगे, सोने चांदी के रूप में हो सकता है, मुद्रा के रूप में हो सकता है, जो भी है, ठीक है ना, वो अपनी संपत्ति का कुछ भाग देंगे। लेकिन याद रखना, जो वारिस है, इनहेरिटेंसली जो वारिस है, जैसे कि फादर का लैंड है, फादर की जमीन है, फादर का एनिमल है, उसका जो सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल जो वारिस है वो पुत्र होता था।
क्योंकि बेटी तो शादी करके चली जाती थी, तो शादी करके जाने वक्त कुछ चीजें पापा उसको देते थे अपने संपत्ति में से। अब जो चीज अभी उसको उसी को दहेज के फॉर्म आप लोग देखते हो, उस टाइम खुशी खुशी शायद देते हो। तो ये, लेकिन अदरवाइज जितनी भी संपत्ति का जो चीज बच गया उसका कौन है हेड, उसका बेटा बनेगा। ठीक है, और ये जब चीजें होती हैं तो ये मंदिर में पहुंचते हैं और मंदिर में दोनों मिलके दान दक्षिणा, इसको चढ़ावा बोलो। इंडिया में दान दक्षिणा बोला जाता है क्योंकि इंडिया में ब्राह्मण लोग होते हैं तो उनके लिए स्पेशली ये चलाया है। वहां मंदिर पे चढ़ावा दे, मंदिर को चढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, किसी खास आदमी को दे रहे हो तो वो दान दक्षिणा कहलाता है। तो चढ़ावा मंदिर में दोनों जाके करते हैं और शादी के बाद ये दोनों साथ में खाते पीते भी खाना, ब्राइड और ग्रूम्स के दोनों तरफ के लोग। तो ये सिंपल सा फंडा जैसे अभी होता है वही सब है। ठीक है ना, ये चीजें आपने समझ ली। अब जो है हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल क्वेश्चन का, जिसकी बात हमने सैनिटेशन का समझ उनका कैसा था। सैनिटेशन इन और देखो, सैनिटेशन की बात अभी हमने थोड़ी सी बात हमने कर ली थी उनके आर्किटेक्चर में। अब उनकी सैनिटेशन की समझ को अगर स्पेशली 3 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन एक करके, जैसे कि रोड एंड ड्रेन्स, इसको जब डिस्क्राइब करोगे तो आप इसमें लिखोगे ड्रेन्स क्या था, नहीं था। ड्रेन सिस्टम नहीं, रोड तो था पतला सा नेरो रोड, लेकिन ड्रेन्स नहीं था। तो इसका मतलब उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम की समझ है वो नहीं थी। सैनिटेशन की समझ यहीं से पता चलता है। ठीक है, दूसरा सम्स के बारे में बात करोगे, कहां पे था, कोर्टयार्ड में। और इसमें लिखोगे कि जो पानी होता था घर का पानी घर के अंदर ही कोर्टयार्ड में जो आंगन। सैनिटेशन दोबारा बताना। सैनिटेशन मतलब सफाई होता है बेटा, ठीक है ना। तो सफाई के प्रति उनकी कैसी समझ थी उर के लोगों की, उसी को हम समझाने की कोशिश करें। अगर इससे क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, सकरा रोड था और ड्रेन्स रोड के साइड में ड्रेन्स का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके कारण से पता चलता है कि उनकी जो गंदे पानी के बहाने के प्रति उनकी समझ ना के बराबर रही होगी। तो वो क्या करते थे गंदे पानी को, आप लिखोगे सम्स मतलब उसको क्या बोलते हो, जो पानी जहां पे गंदे पानी इकट्ठा कर देते हो। तो ये गंदे पानी कहाँ इकट्ठा करते थे, कोर्टयार्ड में। तो वहां पे किचकिच होता होगा, बिल्कुल मतलब सड़ जाता होगा पानी। तो इनकी समझ में आ रही है ना। अब इसको समझा, अगर डिटेल में लिखना होगा तो आप लिख दोगे कि उनके छत की जो ढलान थी वो किस तरफ थी, कोर्टयार्ड की तरफ थी, टुवर्ड्स कोर्टयार्ड। स्लोप ऑफ द रूफ वाज टुवर्ड्स कोर्टयार्ड एंड इन द रेन सीजन द ऑल वाटर accommodated or all water gathered in the courtyard and courtyard turn into the sumps। ठीक है, अब उसे बस पानी सड़ता होगा, गलता होगा, वहीं पे पानी सब दिन रहता होगा। दिस वाज द प्रॉब्लम। दूसरी चीजों को लिखोगे, जो हमने बताया था, जो घर है, घर ये रोड है, तो ये घर से ही कूड़ा रोड पे फेंकते थे। ठीक है ना, इनकी ये एक बुरी आदत थी। आप लोगों में, हम लोगों में भी आप देखोगे कि शहर में अभी भी लोग जो है ना, जाओगे जो स्लम्स के एरिया में, इस तरह के एरिया में, तो अब लोग गंदगी रोड पे फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं। इनकी भी वही आदत थी। तो ये जो समझ है, इससे क्या होगा, इससे दो चीजें, ये जो है रोड ये धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाएगा। ये रोड क्या होगा, धीरे धीरे ऊंचा, और इनका जो घर है वो नीचे चला जाएगा। तो इनके जो दहलीज है, दहलीज मतलब जो गेट होता है, ये गेट जो है, ये गेट आपने बनाया, तो इस गेट को क्या करोगे, इधर ये रोड जब ऊंचा होगा, ये रोड ऊंचा होगा, इस गेट को भी ऊंचा करते चले जाओगे, दहलीज आपकी ऊंची होती चली जाएगी। ऊंचा कैसे हो जाएगा? अरे रोड पे कूड़ा फेंक रहे हैं, रोड पे अगर कूड़ा फेंकेंगे तो ऊंचा तो होगा है ना, समझ में आ गया। तो घर का कूड़ा रोड पे फेंकते हैं। ठीक है, ये इनकी सफाई के प्रति इसकी मतलब अच्छी समझ नहीं थी ये, और इसको अभी अभी दूसरे टॉपिक में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीजें हैं इनके प्रति आपको ये सारी चीजें लिखना है। तो 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसी में
इनकी जो सुपरस्टिशन, यहाँ के लोगों में अंधविश्वास बहुत था। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। किस तरह का अंधविश्वास था? इसमें 2-3 अंधविश्वास है, इसको देख लेना। देखो, दहलीज जितनी ऊंची होगी, मतलब गेट या थ्रेशोल्ड, इसको बोलो थ्रेशोल्ड, इसलिए बोलते हैं कि दहलीज मतलब एक ही, थ्रेशोल्ड एक ही होता है, कई नहीं होते हैं, गेट तो कई हो सकते हैं। तो जो घर में एंट्री का गेट है वो जितना ऊंचा होगा उस घर में उतनी संपत्ति आएगी। ये रिकॉर्डेड है, उड़ के कई टेबलेट में ये चीज इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया, मिला है। ये उन लोगों की मान्यता थी, दहलीज जितनी ऊंची होगी क्या होगा, उतना घर में धन संपत्ति आएगा। ठीक है, ये चीज है, रेज थ्रेशोल्ड होना चाहिए। दूसरी चीजें भी इनके साथ जुड़ी हुई थी कि इनके जो एक चीजें, और मैं देखो, अगर मान लो एक चीजें और थी, अगर मान लो गेट है, अगर गेट खुलता है टुवर्ड्स रोड साइड, रोड के तरफ अगर गेट खुलता है, रोड के तरफ अगर गेट खुलता है, तो उस घर की जो औरतें हैं, जिस घर का गेट रोड की तरफ खुलता है आउटवर्ड, तो उस घर की औरतें अपने पति के लिए खतरनाक होंगी। अगर उस घर का गेट रूम की तरफ खुलता है टुवर्ड्स इनर साइड, तो वो फिर ठीक है। ये भी विश्वास था वहां के लोगों में। तो इस तरह के कुछ ना, मतलब बड़े मजेदार चीजों को भी कोडिफाई किया गया है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना बेटा, इसको देख लेना और भी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद लोगों को जब मरेंगे तो फिर मरने के बाद उनकी लाइफ क्या, उनके बारे में क्या सोच थी, तो मरने के बारे में क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, तो एक जो टाउन सिमेट्री है, ठीक है, टाउन सिमेट्री तो मिला है, जिसमें अगर टाउन के लोग मरेंगे तो वहां पे, और कुछ जो एग्जाम्पल है, कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस, अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस, अपने घर के अंदर भी दफनाते थे लोग। दोनों चीजें मिली। ठीक है, तो इस तरह से ये जो था आपका मेसोपोटामिया की जो लाइफ है, जो सिटी है, उसके बारे में ये डिस्कशन था। ठीक है।